क्लास 12 का गद्यखंड का सुनिए। तो एकेगो पहला कथी है करबक। करबक तो कथी कहता है कि बकबक करब, मतलब बकबक के मतलब करबक। करबक के लेखक के मालिक है तू, बकबक करेगा। यानी कि मलिक मोहम्मद जायसी। करबक के लेखक मलिक मोहम्मद जायसी। एकर जन्म कब हुआ? तो कहा ना कि मालिक है तू। अभी 8 साल के लड़के भैया इतना ना बकबक करता है कि ओकर मने उलबुलाइल। तो यानी कि प्रिंसिपल के दूसरा है पद। पद के किसका है? ये है राम भक्त का पद। पद मतलब राम का भक्ति करता था। यानी कि राम का भक्ति कौन करते थे? तो दूसरा है उसने कहा था। शर्मा गई थी एगो लड़की सुन के। काहे शर्मा गई थी? तो ओकरा भी तीन गो छौड़ा था। ओकरा भी कह रहा था उसने कहा था, उसने कहा था। तो किसने कहा था? यानी कि उसने कहा था शर्मा गई थी एगो लड़की। यानी कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी इनका राइटर हुए। जन्म कब हुआ था? हम कथी बोले कि 3 गो 18 साल के 3 गो नौजवान था। यानी कि 1883 में उनका जन्म हुआ था। और बताए ना कि 19 साल के 2 गो था जे उसको आके मार दे। कहला शर्मा रही। यानी कि 1922 में उनका मृत्यु हो गया था। आई क्या है? तो ये है उसने कहा था कहानी बना दी थी। उसने कहा था। ये है संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति के मतलब समझे? जय जय जय। यानी कि जयप्रकाश नारायण इनका राइटर न हुए। अच्छा कोई जीतता है तो 2 गो उंगली दिखाता है ना, 2 गो उंगली कि 2 गो उंगली दिखा के फोटो खींचता है कि हम जीत गए। तो यानी कि 1902 में इनका जन्म हुआ था। ओहे 1902 में इनका जन्म हुआ था। उंगली दिखाता है। 1979 में इनका निधन हो। यानी कि कितना साल जिएंगे? 80 साल जिएंगे। यानी कि 1979 में इनका निधन हुआ था। और कितना हमें अथी है भाषण। यानी कि भाषण ये अथी है विद्या है क्या? भाषण है। ठीक है। इसके बाद है अर्धनारी। अर्धनारी आधा राधा आधा राम और धारी। राम राधा के मिला के बना हुआ है रामधारी। यानी कि रामधारी सिंह दिनकर इनका क्या हुए? रामधारी सिंह दिनकर इनका लेखक हुए। रामधारी सिंह दिनकर कथी बोले? 1908 में इनका जन्म है। 1908 में इनका जन्म है। यानी कि 1908 में इनका जन्म हुआ। और 1974 यानी कि एक दिन हो जाता है। यानी कि 1974 में इनका निधन हो गया था। कि तो किसका? तो रामधारी सिंह दिनकर जी का। और ये क्या है? विद्या क्या है? तो ये निबंध है। समझे? रामधारी सिंह दिनकर का निबंध है। अभी आ गया रोज। तो रोज किनका है? तो सच्चिदानंद रोज कह रहा था एगो लड़की अगे 11 गो रुपया देना, अगे 11 गो रुपया देना। यानी कि इनका लेखक हो गए सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अगे जी। तो कहे ना कि अगे 11 गो रुपये। यानी कि देखिए 1911 में इनका जन्म है। और अगे 11 गो ना हो ना तो 8 से 7 गो दे। तो यानी कि 1987 में इनका निधन है। और ये क्या है? तो ये कहानी है।
कहानी बना दिया था। आगे 11 रुपया दोगे, 11 चलिए अभी है एक लेख और एक पत्र। छठा है एक लेख और एक पत्र। तो एक लेख और एक पत्र किसका है? तो भगत सिंह जी का। कोई भागते समय एक लेख लिखता है और एक पत्र लिखता है, तो यानी कि भगत सिंह। और इनका जन्म 1907 में हुआ। कोई चीज़ आता है पोस्टमैन लेके क्या दिन पर आता है? ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ता लगता है, 1 हफ्ता में आ जाता है। यानी कि 1907 में इनका जन्म है। और अगर ज़्यादा दिन हुआ तो 31 दिन, यानी कि 1931 में इनका निधन है। आइए अखनी क्या है से भगत सिंह का थी अभी नहीं पता चला है आज तक। और ये अब आ गया वो सदा नीरा। वो सदा नीरा जग में पानी रखेंगे और वो पानी को कितना दिन रखेंगे? तो 16 से 17 दिन रखेंगे। यानी कि यानी जगदीश चंद्र माथुर। और के दिन रखेंगे? तो 16-17 दिन। तो यानी कि 16 जुलाई 1917 में इनका जन्म है। किनका? जगदीश चंद्र माथुर जी का। और ये देखिए 1978 में 7-8 दिन रख देंगे, तो यानी कि 78 दिन तक, मैक्सिमम 78 दिन तक रखें। यानी कि 1978 में इनका निधन है। और ये क्या है? तो निबंध है। मतलब पानी रख देंगे 16-17 दिन तो निमन नहीं लगेगा, यानी कि निबंध हुआ। तो अब आ गया अब सिपाही की माँ। सिपाही की माँ किनका लिखी हुई रचना है? तो मोहन राकेश। वो हम ही सब थोड़े लिखेंगे। सिपाही की माँ मोहन राकेश जी के। तो मोहन राकेश कितना साल के थे? सिपाही थे, नौजवान थे, तो कितना साल के? ज़्यादा से ज़्यादा 25 साल, यानी 1925 में इनका जन्म हुआ था, ना ज़्यादा। और इनका 72 साल में इनका निधन हो गया। 72 सिपाही सब, सैनिक सब 1972 तक जीते हैं। 1972, 73, 80 तक जीते हैं मैक्सिमम। के बाद 1972 में इनका निधन हो गया था। तो ये क्या था? एकांकी विद्या इनका एकांकी था। सिपाही सब जाएंगे बन के, तो ये क्यों अकेले न जाएंगे? यानी कि एकांकी था। अब आ गया परगीत और समाज। परगीत और समाज करेंगे तो क्या होगा? नाम होगा। तो यानी कि नामवर सिंह इनका लिखे हुए ये कहानी है नामवर सिंह। तो नामवर सिंह 1927 में इनका जन्म हुआ था। इनका 1927 में जन्म हुआ था। आज तक इनका पता नहीं इनका मृत्यु कब हो गया, मतलब ये कब से गायब हो गए वो पता नहीं चला। तो वो सब जान के क्या होगा। और ये है आलोचना निबंध। विद्या है इनका आलोचना निबंध। अब आ गया जुट्ठन ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा लिखी गई रचना। हम ही सब थोड़े खाएंगे, हम ही सब थोड़े अति करेंगे जुट्ठन। तो जुट्ठन ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा लिखी गई हुई। और एगो लइकवे सब थोड़े खाएंगे। जुट्ठा 50 साल के आदमी खाता है। यानी कि 1950 में इनका जन्म हुआ था। किसका? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का। और इनका भी मृत्यु के नहीं अग्नि भेजेगी तो क्या ज़्यादा दिमाग अथी करके क्या फायदा। और इनका ये भी है आलोचना आत्मकता, मतलब ये आत्मा करेगा तभी न जुट्ठा खाएंगे। तो कोई ज़बरदस्ती थोड़े किया। अब ये देखिए, अब है हंसते हुए मेरा अकेलापन। हंसते हुए मेरा अकेलापन, यानी कि मल्ल्या जी के लिखी हुई रचना है हंसते हुए मेरा अकेलापन। कोई मल गिराने जाएगा तो हंसती ही ना, रोते थोड़े। यानी मल्ल्या जी मल गिराने जाएगा तो मल्ल्या जी। आई कितना एगो बच्चे 18 साल के थोड़े जाएगा, 35 साल के जा सकता है, 35 से 40 साल।
यानी कि 35 साल में इनका जन्म हुआ था। अब 35 से मानिए कि 80-82 साल जाएंगे। कच्ची बोले हम 82 साल, यानी कि 1982 में इनका क्या हुआ है, निधन। और इनका अभी पता नहीं चला है कि विद्या क्या है। ठीक है, अब ये देखिए तिरिस के लेखक कौन, उदय प्रकाश। तिरिस के लेखक उदय प्रकाश। तिरिस का चीज़ दिखाता है, प्रकाश दिखाता है, यानी कि उदय प्रकाश जी। और उदय प्रकाश जी का जन्म 1952 में हुआ था। तो राष्ट्रगान के कितना आती है, राष्ट्रगान के आप लोग जानते होंगे कि 52 सेकंड का आती है, यानी कि 1952 में इनका जन्म हुआ था। इनका निधन का भी इनका भी नहीं पता है। और ये देखिए शिक्षा जे कृष्णमूर्ति द्वारा लिखी गई है। जे कृष्णमूर्ति शिक्षा आप लोग याद कर सकते हैं, जन्माष्टमी का दिन चल रहा है। शिक्षा यानी जे कृष्णमूर्ति जी का लिखी हुई है। और शिक्षा कितना तक प्राप्त कर सकते हैं, 1895 तक प्राप्त। 1895 में मतलब बहुत बढ़िया शिक्षा मिल रहा था, इधर उधर बहुत बढ़िया, जहाँ तहाँ बात बहुत बढ़िया हो रहा था। कि 1895 में इनका जन्म हुआ था। और कब तक मिलता था, तो 1986 तक मिलता था। 8 से 6 तक मिलता था, यानी कि 1986 तक मिलता था। तो आज का वीडियो यही है, क्लास 12 का काव्य खंड का। और इस पर कम से कम 1 के लाइक और 1 के सब्सक्राइब कर दीजिए, तो हम अगले वीडियो आपके पास लेके आएंगे। तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि अब मेरा क्लास अब चालू होने वाला है। अब कल से और बढ़िया वीडियो आएगा। देखिए आज का अब ये ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 बार देखेंगे और आपको याद हो जाएगा, क्योंकि हम भी बहुत रात भर जग के ये अथी बनाए हैं। इसलिए आप लोग अभी इसे देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, बताइए कि हमें बहुत बढ़िया। और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा कि आपके पास जल्द से जल्द हमारा वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। तो अब जय हिंद जय भारत। अब तक ये